Hello everyone. So today we are going to understand business economics unit first. तो पहले हम इस पे पढ़ेंगे मीनिंग क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स बिजनेस एंटरप्राइज में, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न हो, अच्छे डिसीजंस लें। और ये डिसीजंस कौन लेगा? जो भी इसका आउटपुट आएगा, इसके बाद डिसीजंस मैनेजर्स लेते हैं, ताकि वो अच्छा डिसीजंस लें और अच्छे से जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लाइक लेबर कैपिटल एंड प्रोडक्ट मार्केट्स मींस कि प्रोडक्ट की क्या मार्केट्स हैं, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें आउटपुट मिलेगा। इस वे से अगर हम अच्छे से इसमें एनालाइज करेंगे, गुड मेथड्स लगाएंगे, अच्छे से अपने डिसीजंस लेंगे, तो जिसमें जो भी इसका प्रॉफिट होगा, इट इज़ जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा इसमें इकोनॉमिक्स में। ओके, सो ओ सॉरी, तो मीनिंग आपको समझ में आ गया? मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली मीनिंग क्या है, हम अपने इकोनॉमिक थ्योरी और क्वांटिटेटिव मेथड्स को अप्लाई करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में, ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, जिससे हम डिसीजंस अच्छे लें। अच्छे डिसीजंस लेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर कैसा होता है इसका? इंटीग्रेशन, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इसमें हम, इसका नेचर है कि हम अपने इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मेथड्स हैं, उससे अच्छे से हम इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमें अच्छे डिसीजंस, मैनेजर मैनेजर है जो, वो अच्छे डिसीजंस ले सके। ठीक है, फर्स्ट इज डन। नाउ सेकंड इज माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन। इट इज प्राइमरली फोकसेस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स सच एज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको पता है, दो होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हम बहुत छोटे हिस्से को देखते हैं, मतलब कि इंटरनल हिस्से को देखते हैं। मैक्रो में हम एक्सटर्नल हिस्से को देखते हैं। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम सिर्फ फोकस करते हैं डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। बस इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका डिस्कस करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन में। नाउ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एनालिसिस what ought to be and positive analysis what is to provide insights into decision making। मतलब इसमें बोथ नॉर्मेटिव एनालिसिस भी है, पॉजिटिव एनालिसिस भी है, कि हम क्या ला सकते हैं और क्या चल रहा है, टू प्रोवाइड इंसाइट्स टू इन डिसीजन मेकिंग में। ये एक, कह सकते हैं, बहुत ही इसेंशियल हिस्सा है। So practical orientation. It is concerned with real world problems faced by business managers and seeks practical solutions. ये एक practical orientation है, decision making tool. It provides analytical tools and techniques that aid managers in decision making. ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से मैनेजर एक अच्छा डिसीजंस लेते हैं, सच एज डिमांड फोरकास्टिंग की कितनी डिमांड होगी, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट क्या होगी इसकी, प्राइसिंग पॉलिसीज, इसकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका स्कोप क्या है? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसमें हम कंज्यूमर की डिमांड में, जो डिमांड होगी उसे हम फोरकास्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से अनुमान लगाते हैं, आइडिया, कि आगे इसकी डिमांड क्या होगी। ओके, so second is production cost analysis, analyzing production processes, cost structures, economies of scale and cost minimization strategies। Like हमें कितनी कॉस्ट करनी है, कैसे कितना प्रोडक्शन करना है, जो भी इनकी कॉस्ट वगैरह है उन्हें कैसे फिक्स करना है, इस सब के एनालिसिस में हेल्प करता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये मिनिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट फोरकास्टिंग। फोर्थ इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट्स क्या होती हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, परफेक्ट
और भी 2-3 मार्केट्स और हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट में आता है और कैसे हम चीज़ें आगे करें ताकि हमें और प्रॉफिट होगा। ठीक है? इससे हम अच्छी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं ताकि हमें गुड प्रॉफिट हो। ठीक है? नाउ विल अंडरस्टैंड रिस्क एनालिसिस अनसर्टेनिटी, कितना रिस्क होगा ये सब चीज़ें करने में, कैसे हमें जो भी अनसर्टेनिटी है डील करनी है उससे, उन चीज़ों से। So it will also help in that. And now capital budgeting, evaluating investment opportunities and capital expenditure decisions to ensure optimal allocation of resources. Capital budgeting में help करता है. Now business cycles and economic policies, studying the impact of business cycles and government policies like fiscal, monetary on business operations. So it will help in business cycle and economic policies in many more ways apart from only these things. Okay, now we'll understand what demand and supply means. मतलब demand and supply का क्या मतलब है. So first we'll understand what demand refers. So demand refers to the quantity of good and service that consumers are willing and able to buy at various price during a given period. ठीक है, डिमांड क्या होती है? जब जो कंज्यूमर है कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहता है एंड एबल टू बाय, मतलब उसके पास उतने पैसे हैं ताकि वो बाय कर सके एट वेरियस प्राइस, जितने भी प्राइसेस में हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, दिस इज व्हाट डिमांड इज. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द की कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड आर, फर्स्ट इज विलिंगनेस होनी चाहिए एंड एबिलिटी टू बाय. ये अगर उसके अंदर सिर्फ विलिंगनेस है एंड एबिलिटी नहीं है पे करने की, सो दैट इज नॉट डिमांड. अगर विलिंगनेस है और मतलब एबिलिटी नहीं है, सो ये तो डिमांड हो ही नहीं सकती. सो इट शुड हैव बोथ कंपोनेंट्स, लाइक विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय भी होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट डिमांड विल बी अगर दोनों है चीज़ें हैं एट अ गिवन एट अ गिवन पीरियड at various prices. So now we'll understand. That's it, guys. Thank you, guys.